कॉम्बिनेशन का सेम हो गया वेदर अकॉर्डिंग। अब ऑयली स्किन का क्लींजर कौन सा होता है और ड्राई स्किन का क्लींजर कौन सा होता है? ऑयली स्किन का क्लींजर हो गया एस्ट्रीजेंट, माइसेलर वाटर, वेट वाइप्स। ऑयली स्किन के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उसमें आप क्या देखोगे? लेमन, नींबू, तो एक्सट्रैक्ट रहेगा नींबू का क्योंकि वो ऑयल को कट करता है। तो लेमन फेस वॉश अगर किसी में लिखा है मतलब ऑयली स्किन का है। ड्राई स्किन के प्रोडक्ट में कभी नहीं लिखा रहेगा लेमन फेस वॉश, ठीक है। तो अगर उसमें लिखा है लेमन फेस वॉश पर ये नहीं लिखा है कि फॉर ऑयली स्किन, लेकिन आपको समझ जाना है कि नींबू ऑयल को कट करता है। खट्टी चीज़ें अक्सर ऑयल को कट करती हैं, तो जो ऑयल को कट कर रहा है वैसा क्लींजिंग प्रोडक्ट आपका ऑयली स्किन का आएगा। और जिसमें क्रीम, मॉइस्चर, हाइड्रेटिंग, इल्यूमिनेटिंग ऐसे टाइप के वर्ड लिखे हुए हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं? ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि उसको नमी चाहिए, शाइन चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। तो ऐसा जब भी प्रोडक्ट में कोई लिखा हुआ है दैट मीन्स वो ड्राई स्किन का है। तो एस्ट्रीजेंट ऑलवेज ऑयली स्किन का होता है, क्लिनजिंग मिल्क ऑलवेज ड्राई स्किन का होता है। अब अगर किसी की 60% ऑयली स्किन है तो अगर आपने उसमें क्लिनजिंग मिल्क यूज़ कर भी दिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, थोड़ा ही ऑयल गया। अगर उसके एक्ने नहीं है तब आप वहाँ क्लिनजिंग मिल्क यूज़ कर सकते हो। सबसे सेंसिटिव पार्ट क्या हो जाता है? ऑयली है प्लस एक्ने है। अब जिसको एक्ने है तो आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि थोड़े में वो बढ़ेगा, थोड़ा भी ऑयल आपने ज़्यादा दिया तो बढ़ेगा। तो इसलिए हर स्टेप में आपको ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करना है कि वो उसके ऑयल को बाहर खींचे, और जितना बाहर खींचेगा उसके जो एक्टिव एक्ने हैं वो सूख जाएंगे। और थोड़ा भी आपने ऑयल दिया तो क्या होगा? वो जो एक्टिव एक्ने और बढ़ जाएंगे। इसलिए हर प्रोडक्ट आपको पास एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होना चाहिए। पहले से लेके मत रखो, पर जब भी आपने किसी का मेकअप का ऑर्डर लिया पहले तो कंसल्टेशन होता है ना, तब आप उनकी स्किन समझ लोगे, फिर उनके स्किन अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मार्केट से ले लो। क्योंकि एक अच्छा काम आपको 10 अच्छे काम देगा, एक गलत काम आपको रहा सहा काम भी छीन लेगा। इसलिए आपको ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। माइसेलर वाटर 2 टाइप के आते हैं। ड्राई स्किन का जो माइसेलर वाटर रहेगा उसमें ऊपर में अलग से ऑयल दिखता है, सेम डब्बा रहेगा, गार्नियर का ले लो, ओजी का है ओजी के ले लो। तो उसमें क्या रहता है कि सेम माइसेलर वाटर है, एक में आधा में तेल रहेगा आधा पानी, दूसरे में सिर्फ पानी। जिसमें तेल है वो ड्राई स्किन का है, और जिसमें ऑलवेज पानी, वो पीछे दिखाना, जिसमें वाटर दिख रहा है जैसे ये सिर्फ पानी है, ठीक है। तो ये क्या है? ऑयली स्किन का है। अभी इसमें क्या रहता है? ऊपर ये से येलो कलर का ऑयल जैसा दिखेगा, तो वो क्या हो जाता है फिर? ड्राई स्किन का। सेम पैकिंग, ढक्कन का कलर अलग रहता है, इसका गुलाबी है ऑयली स्किन वाले का, ड्राई स्किन वाले का ग्रीन समथिंग है, बस ये फ़र्क है। नाम वही आएगा माइसेलर वाटर, बस लिखा रहेगा फॉर ड्राई स्किन, फॉर ऑयली स्किन, तो आपको वैसा लेना है। उसके बाद आता है वेट वाइप्स, उसमें भी आपको देखना है फॉर ड्राई स्किन, फॉर ऑयली स्किन, या मॉइस्चराइजिंग वेट वाइप्स लिखा है मतलब ड्राई स्किन, क्योंकि मॉइस्चर इसको नहीं चाहिए, इसको हाइड्रेशन चाहिए, पानी चाहिए, और इसको तेल चाहिए। तो हर ऑयल वाला जो प्रोडक्ट आएगा वो इसके लिए है, और हर हाइड्रेशन वाटर वर्ड, एक्वा, हाइड्रेटिंग ऐसा वर्ड जहाँ आ रहा है वो है ऑयली के लिए। वेट वाइप्स में भी ऐसा लिखा रहेगा। फिर आप फेस वॉश लेते हो, जैसे मैंने बोला डव का फेस वॉश, उसमें लिखा रहता है मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश, मतलब वो मॉइस्चर देगा। वो किसके लिए हो गया? ड्राई के लिए। क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश, नीम फेस वॉश, चारकोल फेस वॉश, लेमन फेस वॉश, सब किधर आ गया? ऑयली, क्योंकि ये ऑयल को खींचने वाले हैं, ऑयल को बाहर निकालने वाले हैं। इसलिए हमको ऐसे चीज़ें यूज़ करना है मेकअप से पहले कि उनका जो ऑलरेडी गंदा ऑयल है फेस पे वो उसको बाहर निकाले, तब हमारा मेकअप प्रोडक्ट के लिए जगह बनेगी और हमारा मेकअप प्रोडक्ट फिट होगा। ऑलरेडी उनका गंदा ऑयल फेस पे है और हम उसके ऊपर मेकअप करेंगे तो थोड़ी देर बाद वो पुश करेगा प्रोडक्ट को, क्योंकि ऑयल का नेचर है आते जाना, अंदर से सिक्रीट होना, तो हम उसको रोक नहीं सकते, नेचुरल प्रोसेस है। थोड़े देर उसका टाइम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने बहुत अच्छे से क्लिनजिंग की तो जो ऑयल उनका 10-15 मिनट में आता अब वो आधे 1 घंटे बाद आएगा,
बट आएगा क्योंकि वो नेचुरल है। पसीना आना नेचुरल है, हम उसको रोक नहीं सकते। कोई अगर आपसे बोलता है कि मेरा पसीना बहुत आता है तो आप एज अ ब्यूटिशियन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो नेचुरल है। यूरिन आना नेचुरल है, आप बोलोगे यूरिन मत आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप उसको नेचुरली कैसे रो, पानी कम पियो, दिन भर नहीं पियोगे पानी तो आपका थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन आप पानी भी भरपूर पियोगे और बोलोगे हमको यूरिन भी ना आए तो ऐसा इम्पॉसिबल है। वैसे पसीना है आपका, पसीना अगर गर्मी में आप बैठोगे तो पसीना आएगा ही आएगा। आप चाहते हो आपको पसीना ना आए तो इसी में बैठो। इसमें एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो ये आपको भी पता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, और क्लाइंट को भी आपको समझा देना है कि वो ऐसा डिमांड कर रहा है कि मेरा ऑयल ही ना आए, मेरा पसीना ही नहीं आए, आप ऐसा मेकअप कर दो, तो इम्पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा दुनिया में कोई प्रोडक्ट ही नहीं बना है। ठीक है, हमारा जो टेक्निक है, हमारा जो प्रोसीजर है, आपका ऑयल जो 1 घंटे में आता था हम उसको खींच के 3 घंटा कर सकते हैं, उसका लाइफ बढ़ा सकते हैं पर उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये सब काम क्या कर रहा है हमारा प्रोसीजर का स्टार्टिंग, कि अगर हमने पहले ही उनका ऑयल अच्छे से खींच दिया तो जो आधे घंटे में आने वाला था वो धीरे धीरे बनेगा बॉडी में, वो 1-1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आएगा। ओके, समझ गए। तो आपका क्लींजिंग प्रोडक्ट भी आपका पहला सिलेक्शन है। तो आपकी वैनिटी में 2 टाइप के वेट वाइप्स हो गए, एक तो हो गया फॉर ऑयली स्किन और एक हो गया फॉर ड्राई स्किन। नॉर्मल है तो भी उसमें वेदर अकॉर्डिंग कोई से भी वेट वाइप्स ले लो। कॉम्बिनेशन स्किन है तो टी जोन के हिसाब से ले लो, टी जोन ऑयली है तो इसका वेट वाइप्स ले लो, टी जोन ड्राई है तो ये वाला वेट वाइप्स ले लो। क्लियर है।